अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक हो? सब ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आमीन। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है, कभी तो सूरज निकलेगा। इसी आस पे कुछ लोग दुनिया से चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं और कुछ जाएंगे। किस आस पे? कभी तो सूरज निकलेगा। एक बच्चा 12-13 साल की उम्र में जब हाई स्कूल में दाखिल होता है तो वो आम आदमी का बच्चा तो वहाँ जाके देखता है कि कोई बच्चा साइकिल पे आ रहा है, कोई महंगे वाले साइकिल पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई नई मोटरसाइकिल पे आ रहा है। जिस तरह लोगों के वसाइल हैं, किसी को गाड़ी पे छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके जहन में आता है, यार अगर मेरे वालिद साहब के पास भी पैसे आ जाएं, मुझे साइकिल ले दे या मोटरसाइकिल ले दे, ज़्यादा पैसे आ जाएं, तो बात वही आएगी, कभी तो सूरज निकलेगा। बाज़ टाइम आदमी जल्दी आ जाता है, सो जाता है, रात को 3 बजे आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, वो यही सोचता रहता है, कभी तो सूरज निकलेगा। अब जो मुल्क की हालात पे छोड़ें सर, बाकी बहुत चीज़ें हैं, उसी पे बात करते हैं। कोई भी कहीं कोई काम कर रहा होता है, उसमें कई तकलीफ़ें आती हैं, तो वो यही सोचता है, यार कभी तो सूरज निकलेगा। गरीब आपका बेटा होता है, जवान हो जाता है, उम्र 25 साल 30 साल हो जाती है, वो जिसके दरवाजे पे उसके लिए रिश्ता मांगने जाता है, चूँकि गरीब होता है तो उसको इनकार हो जाता है। तो उसका बेटा इस इंतज़ार में रहता है, कभी तो सूरज निकलेगा। अब जो थोड़ा करीब आ जाऊं, अब जो महंगाई चल रही है, इस पे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कभी तो सूरज निकलेगा, क्योंकि 60 साल पे पहुंचे हैं, तो हर साल में कुछ ना कुछ महंगाई होती है। चाहे किसी चोर की हुकूमत आ गई, चाहे किसी फरिश्ते की हुकूमत आ गई, चाहे जिसकी भी हुकूमत आ गई, या चाहे मार्शल लॉ लग गया, कोई भी चीज़ सस्ती आवाम को कभी नसीब नहीं हुई। इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कभी तो सूरज निकलेगा। बाकी रही चीज़ें रोज़मर्रा की, तो कोई भी आदमी कोई काम करता है, हर चीज़ एक आर्डर जारी होता है कि जितने का यूनिट बढ़ गया, समरी चली गई, समझो वो बढ़ गया, एक समरी चली गई, इतने का पेट्रोल बढ़ गया, यूनिट बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, इतने चीज़ों के रेट बढ़ गए। एक चीज़ के लिए मैं बार बार कहूँगा कि कभी तो ये भी बीच में डाल दो कि एक मजदूर की तनख्वाह इतने से कम नहीं होनी चाहिए। वाई? वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, वो इंसान नहीं है? कभी उसकी भी एक समरी निकाल दो कि एक मजदूर की तनख्वाह इससे कम नहीं होगी। फिर बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, मगर जो तकलीफ़ें देखते हैं फिर बोलने पे आ जाते हैं कि कभी कोई इस चीज़ पे भी थोड़ा सा दिमाग में कि यार ये लोग इंसान हैं, बेशक कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं, मगर इंसान तो हैं, तो इनके लिए भी कोई एक समरी निकाल दो कि एक मजदूर की थोड़ा हिसाब लगा के चीनी कैसे दे रहे हैं आप, आटा कैसे दे रहे हैं, पेट्रोल कैसे दे रहे हैं, डीजल कैसे दे रहे हैं, बिजली के बिलों में कौन कौन से टैक्स डाल रहे हैं, और एक उसको ऐड करके ये बना लो एक आदमी जिसने रोटी खानी है, बिल भरना है, बच्चों को पढ़ाना है, एक मजदूर को कितने पैसे तनख्वाह के मिलने चाहिए, उस पर अमल दरामद करें तो हम आपको दोनों हाथों से सलूट करेंगे। हुकूमत जिसकी भी हो, हुकूमत जो मर्जी करती रहे, मगर कभी ये एक समरी भिजवा दें
किराएनामों की समरियाँ आ जाती हैं, हर चीज़ की समरी आ जाती है। ये थोड़ा सा जो नीचे वाले तबके के लोग हैं इनके लिए, बाकी सब चीज़ों पे बेशक पाबंदी हो जाए, इन चीज़ों के लिए तो हम बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है। जब मर जाएंगे फिर तो ख़त्म हो गया सब कुछ ना। तो मेरी बार बार यही गुजारिश है हर दफ़ा मेरी हर वीडियो में, क्योंकि बार बार इसलिए कि मैं इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ और बहुत बहुत करीब से। ज़ाहिर है निचले तबके के लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, तो हमसे बेहतर इस चीज़ को शायद ये जो मीडिया वाले अच्छी गाड़ियों में और एसी में बैठे रहते हैं, इस पे वो इस तरह तज्ज़िया नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो इस माहौल से गुज़रे नहीं हैं। हम इस माहौल से गुज़रे भी हैं और अब भी गुज़र रहे हैं। अभी कोई आसमान पे नहीं पहुंच गए, अभी भी हम उसी मज़दूरी में मुलविस हैं। ये जो छोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, इसमें जितना एक होता है वो हम देख रहे हैं। अब अगर मेरी तनख्वाह 40,000 है, 50,000 है, तो मैं तंग हो रहा हूँ। तो जो नीचे वाले 25,000 30,000 महीना ले रहे हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि उनके साथ क्या गुज़रती होगी, उनके घर पे क्या गुज़रती होगी, उनके बच्चे किस तरह तालीम हासिल करेंगे, या अच्छे माहौल में रहेंगे, या साफ़ कपड़े पहन सकेंगे, या अच्छा खा सकेंगे। इसके बारे में एक ही लफ्ज़ कहेंगे, कभी तो सूरज निकलेगा जिसकी उम्मीद नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।